गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का 12.2 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला। पहला क्वेश्चन, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। क्या बोला, एक अर्धगोला है, उसके ऊपर क्या है, शंकु का आकार का है। ठीक है, एक ठोस बना हुआ है जो अर्धगोले और शंकु से मिला हुआ है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई क्या बोला है, उसकी त्रिज्या, जो त्रिज्या है उसी के बराबर शंकु की ऊंचाई है। तो ठोस का आयतन निकालना। चलिए फिगर देखते हैं। एक अर्धगोले है, उसके ऊपर एक शंकु है। ठीक है, यहां से ये त्रिज्या को आर ले लेते हैं। ये आर जितना है, ये शंकु की ऊंचाई भी उतना ही है। तो ठोस का त्रिज्या जितना है, ठोस का त्रिज्या उसको क्या माने, आर कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो ठोस का त्रिज्या शंकु की ऊंचाई बराबर ही क्या त्रिज्या। तो इसके लिए h, तो h लिख देते हैं, इसको आर लें। तो h बराबर कितना हो जाएगा तब, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हो गया। अब हमको क्या निकालना है, ठोस का आयतन। ये जो ठोस है इसका आयतन निकालना है, पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब जो पाई आएगा उसको नहीं, उसका वैल्यू नहीं लेना है। ठीक है, बाकी कितना आता है चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये ठोस बना कैसे, अर्धगोले और शंकु मिलकर। यदि हम ठोस का आयतन भी निकालेंगे तो क्या करेंगे, अर्धगोले का आयतन लेंगे और शंकु का आयतन लेंगे, क्योंकि ठोस बना ही है अर्धगोले और शंकु से। तो हम लोग आयतन भी क्या लेंगे, ठोस का आयतन बराबर क्या करेंगे, अर्धगोले का आयतन प्लस क्या, शंकु का आयतन। ठोस बनाए अर्धगोले और शंकु से, तो ठोस का आयतन निकाले तो अर्धगोले का आयतन ले लेंगे और शंकु का आयतन ले लेंगे। तो ये दोनों का आयतन निकाल लेंगे तो शंकु का, तो मेरा क्या आ जाएगा, ठोस का आयतन आ जाएगा। अब अर्धगोले का आयतन कितना है, 2/3। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 2/3 पाई आर क्यूब। और शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां से कुछ कॉमन आ जाएगा, 2/3 1/3 है तो 1/3 कॉमन ले सकते हैं। पाई पाई दोनों में सेम है तो पाई कॉमन ले सकते हैं। इसमें आर क्यूब है, इसमें आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। आर क्यूब मतलब आर गुना आर गुना आर, 3 आर है, यहाँ 2 आर है, आर गुना आर तो आर गुना आर 2 कॉमन ले ली, आर स्क्वायर कॉमन ले ली। अब मेरा यहाँ से बच गया 1/3, यहाँ ले लिए तो 2 बच गया, और यहाँ पे मेरा 1/3 कॉमन ले है, पाई कॉमन ले, आर स्क्वायर कॉमन ले, तो क्या बच गया, h बच गया। और यहाँ पे एक और चीज बच गया, आर क्यूब में आर स्क्वायर ले तो आर एक बचा हुआ है, तो आर लिख दिया। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो 1/3 पाई का मान नहीं लेना है, कहीं कि पाई के पदों में व्यक्त करना है। और मेरा क्या है, आर स्क्वायर, आर का मान है 1 का स्क्वायर, 2 आर अभी देखिए कितना है, h कितना है 1। तो 1/3 पाई 1 का गुना करेंगे तो 1 ही होगा, 2 + 1 इंटू पाई इंटू 3 इजिकल टू पाई/3। और यहाँ हो गया आपका 2 + 1 3, 3 कट गया, कितना आ गया पाई। आयतन निकालने बोला, वैल्यू क्या क्या दिया है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर आयतन में हम लोग क्या लगाते हैं, क्यूब लगा देते हैं। तो आंसर मेरा आ गया कितना, पाई सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा। क्या बोला, एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है रचेल नाम का, एक पतली एल्यूमिनियम का शीट लेता है, ठीक है, उससे क्या करता है, मॉडल बनाता है जो एक ऐसे बेलन का आकार को, कौन सा आकार का हो, बेलन के आकार का हो, ठीक है, बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़े हो।
एक बेलन है, उसका दो सिरे पे क्या है, दो शंकु लगा हुआ है। तो इस मॉडल का व्यास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई दिया हुआ है 12। यह जो 12 सेंटीमीटर दिया है लंबाई, वो पूरा मॉडल का दिया हुआ है और व्यास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। प्रत्येक शंकु के, अब शंकु है, दो शंकु बना है तो शंकु की ऊंचाई क्या है, 2 सेंटीमीटर करते हैं। तो राचल द्वारा बनाए गए मॉडल का अंतर्विष्ट हवा का आयतन निकालना। ठीक है, आयतन निकालना। चलिए फिगर देखते हैं। एक बेलन के आकार का है, एल्युमिनियम के शीट से बनाता है, उसमें दो शंकु लगा हुआ है। ठीक है, दो शंकु लगा हुआ है। अब क्या बोला, इसका व्यास, व्यास दिया हुआ है। इसको व्यास मान लेते हैं डी। कितना दिया हुआ है व्यास मेरा, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और शंकु की, सॉरी इसकी लंबाई, ये मॉडल की, शंकु की नहीं, मॉडल की लंबाई, लंबाई लंबाई कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, दो शंकु है, अब इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, ये ऊंचाई इसके h मान लेते हैं। ठीक है, इसको भी h मान लेते हैं। h दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर, इधर भी सेम दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो हवा का आयतन निकालना, तो यहां भी इसका भी कुछ लंबाई होगा, बेलन का भी, इसको कैपिटल H से मान लेते हैं। इतना मेरा दिया हुआ है, पूरा मॉडल का लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, इसका व्यास दिया हुआ है डी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई या शंकु की जो लंबाई, ठीक है, शंकु की ऊंचाई और शंकु की लंबाई कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। तो ये बेलन की ऊंचाई या बेलन की लंबाई, इसको निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। शंकु की ऊंचाई, जिसको h माना, कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मॉडल का व्यास दिया हुआ है, मॉडल का व्यास d। अब व्यास क्या है, दोनों के लिए होगा, बेलन के लिए भी होगा और शंकु के लिए, वो दोनों के लिए क्या होगा, व्यास सेम होगा। तो d कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। तो हमको r निकालना है, त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या बराबर क्या होता है, d/2, व्यास बाई 2, तो d दिया हुआ है 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया। अब हमको निकालना है बेलन की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, बेलन की ऊंचाई। तो हम बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, यदि पूरा मॉडल की लंबाई को यदि शंकु की ऊंचाई से माइनस कर देते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, ये पर्सन आ जाएगा। ये यदि पूरा है 12 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई को माइनस कर देते हैं तो मेरा क्या बच जाएगा, बेलन की ऊंचाई बच जाएगा। तो बेलन की ऊंचाई बराबर बेलन की ऊंचाई, इसको कैपिटल H माना है, क्या हो जाएगा, मॉडल की लंबाई माइनस शंकु की ऊंचाई। तो मॉडल की लंबाई कितना है, 12 माइनस, अब शंकु मेरा कितना है, 2 शंकु है, तो 2 + 2, तो 12 - 4 तो कितना, 8 सेंटीमीटर। तो अब हमको क्या मिल गया, बेलन की ऊंचाई भी मिल गया। बेलन की ऊंचाई कितना, 8 सेंटीमीटर मिल गया। तो अब हम निकाल सकते हैं क्या, ये जो मॉडल है इसका आयतन निकाल सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं मॉडल का आयतन, या मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। अब देखिए क्या होगा, तो ये मॉडल है पूरा पूरी क्या, एक बेलन एक शंकु, मतलब एक बेलन 2 शंकु पे है। तो हम यहां निकाल सकते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस क्या, 2 शंकु है तो शंकु का आयतन,
और 2 है तो 2 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो बेलन और शंकु मिलके बना है मॉडल, तो आयतन के भी टाइम क्या करेंगे, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन। मॉडल है एक बेलन 2 शंकु पे मिलके बना, तो आयतन के टाइम भी सेम करना है, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन। चलिए फॉर्मूला बैठाते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 2 है तो 2 से गुना कर देते हैं। अब यहां से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, एच भी कॉमन ले सकते हैं, एच कॉमन नहीं ले सकते सॉरी। शंकु का एच क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, और इसका एच स्मॉल में है क्योंकि इसका एच किस में लिया है, कैपिटल में लिया है। पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, तो कैपिटल एच कितना है मेरा 8 प्लस यहां बच गया 2, या एक बार चलिए इसको लिख लेते हैं पूरा, एच प्लस यहां से बच गया 2/3, और क्या बच गया, स्मॉल एच बच गया। अब वैल्यू पुट करते हैं 22/7 इंटू आर कितना था मेरा 3/2 का स्क्वायर, यहाँ एच है मेरा 8 प्लस 2/3, और इसका एच कितना था गुना 2, तो यहाँ पे हो गया 22/7 गुना 9/4, यहाँ पे हो गया 8 प्लस 4/3 इजिकल टू, यहाँ से कटेगा 2 से, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22, 11 9 जा 99, और 7 2 जा 14। यहाँ से लॉस ले लेते हैं, लॉस कितना आ जाएगा 3, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, तो 99/14 इंटू 28/3, 14 2 जा 28, 33 जा 99, 33 इंटू 2 तो 66, सब सेंटीमीटर में दिया था तो सेंटीमीटर, और आपका हो जाएगा क्यूब। तो मॉडल का अंतर्विष्ट हवा का आयतन कितना हो गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये था मेरा दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन।